प्रियव्रत और उत्तानपाद जो बेटा है उनके बारे में भी सुनिए। पहले उत्तानपाद का चरित्र। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। पर सुरुचि प्रेयसी पत्नी, महाराज को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्यार था और छोटी रानी के प्रभाव में आकर के बड़ी रानी को घर से अलग कर दिया। विवेक पूर्वक विचार करके देखें तो हम सब की यही कहानी है। ये जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। कैसे? उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो मां के पेट में 9 महीने तक सब उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। अब हम सबकी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। हम सबकी ये दो रानी, दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि, एक मनमुखी। जो शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चले वो सुनीति, ये हमारी बड़ी रानी है। और जो मनमाने ढंग से चले वो सुरुचि। भाई दोनों के नाम से सु निकाल दो तो एक है रुचि, एक है नीति। एक नीति के रास्ते पर चलती है और चलाती है, और एक अपनी मर्जी से चलती है, मनमर्जी से कराती है हर काम। और हम और आप विवेक से विचार करके देखें, क्या हमको अपनी रुचि पसंद नहीं? हम सबको रुचि से बड़ा प्यार होता है, नीति से नहीं। बातें सब नीति की करेंगे पर व्यवहार में सब रुचि के अनुसार चलेंगे। तो हम सब लोग उत्तानपाद की तरह ही काम कर रहे हैं ना। नीति को निकाल दिया और रुचि से प्रेम किया। अब नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, सूर्य उदय से पहले स्नान करो। अब ये तो नीति ऋषि मुनियों की बताई हुई। पर रुचि कहती इतनी ठंडी पड़ रही है, सवेरे सवेरे कौन जगे भाई, बिस्तर छोड़ने का तो मन ही नहीं होता। जब धूप चटक आए तब आराम से नहा लेंगे, करना क्या है। तो रुचि कहती है कि सोते रहो और नीति कहती है जागो। तो अंत में हम मानते किसकी है? नीति को किनारे करके रुचि के अनुसार ही तो चलते हैं। किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के दिए कि अब ये रिश्वत तुम अपने पास रखो और हमारा काम करके हमको दो। नीति कहेगी ये रिश्वत है, हाथ मत लगाना, बेईमानी का धन है। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार है, बढ़िया कोटी बन जाएगी। दोनों में झगड़ा होता है और प्राय हम नीति को दरकिनार कर देते हैं और रुचि की बात मानते हैं, रुचि के अनुसार चलते हैं। तो उत्तानपाद की तरह हम भी वही काम करते हैं। परंतु सुनीति का ही बेटा ध्रुव निकला, जिसने 36,000 वर्ष राज्य करके आकाश में ध्रुव तारा बन करके अपने को चमकाया और अपने पूर्वजों की कीर्ति को फहराया। छोटी रानी सुरुचि और सुरुचि का बेटा, इनका कोई अता पता नहीं चला। उत्तम मारा गया यक्षों के हाथ और सुरुचि भी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की दावाग्नि में जल करके राख हो गए। दोनों के अस्तित्व समाप्त हो गए। उसी प्रकार बेईमानी का धन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। चाहे जितना कमा लो, शांति से न सो सकोगे न प्रेम से खा सकोगे। 2400 घंटे डर लगा रहेगा कि न जाने कौन सी फाइल में कब हमारा नाम खुल जाए। आजकल काले बादल बहुत मंडरा रहे हैं काले धन पर। एक बार फाइल में नाम आ गया कि किसी भी घोटाले में, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, घोटाले कोई कम थोड़ी है। अब एक में भी कहीं नाम आ गया तो महाराज सीधे आलू खाते नजर आएंगे जेल खाने में। तो न जिस धन से न आप
चैन से सो पाए, न प्रेम से खा पाए, तो वो धन का क्या करोगे? ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं, पर जो होते हैं वो अपनी पहचान बना करके ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं। इसलिए हमें सुनीति के मार्ग पर ही चलना चाहिए। शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमारी मर्जी है। ध्रुव ने अपनी मां से कई बार पूछा कि मां, हमारे पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पर मां बात को टाल जाती है। मित्रों से एक दिन पूछा तो मित्र सीधे पिताजी के पास लेके पहुंच गए। प्रणाम करके जब परिचय दिया ध्रुव ने, तो बड़ा बादशाह उमड़ पड़ा। उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव को गोद में बैठा लिया, पर छोटी रानी सुरुचि ने देखा तो तुरंत हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। भाग यहां से। हिम्मत कैसे पड़ गई सिंहासन पर चढ़ने की? इस पर बैठने के लिए पहले जाके तपस्या कर, और फिर जाके कहीं मर, और फिर मेरा बेटा बन के मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे यह सिंहासन मिलेगा। ये शब्द तो बाण की तरह चुभ गया। रोते रोते ध्रुव जी घर गए, मां को सारी बात सुनाई तो बड़ी दुखी हो गई सुरुचि, सुनीति। शोकाग्निना दाभयत वाला, बहुत दुखी हुई। फिर भी मन को समझाया और ध्रुव को भी समझाया। देखो बेटा, तूने पिता के बारे में कई बार मेरे से पूछा, मैं नहीं बता पाई, और धन्य है तेरी सौतेली मां जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। तपसाराध्य पुरुषम, यही तो कहा था उसने कि परम पुरुष की आराधना करो। मैं भी कहती हूं बेटा, उस जगत पिता की गोद में यदि एक बार तुम बैठ गए तो इन पिता ने तुम्हें भले ही उतार दिया हो, पर उन जगत पिता की गोद से कभी नहीं उतरना पड़ता। ध्रुव जी बोले, पिताजी से तो हम मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे ये बताओ माताजी, आज ही एड्रेस दो, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने कहा, बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो सब जगह रहते हैं, इसलिए तो उनका नाम विष्णु है। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, सब जगह रहते हैं। बात जच गई और ध्रुव जी चुपचाप घर से निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। बच्चा किधर जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने पूरी कहानी सुना दी। सुनकर के नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अवश्यताम, क्षत्रियों का तेज देखो कि 5 साल का बच्चा और अपमान के द्वारा व्यथित होकर के घर छोड़ के जा रहा है परम पिता से मिलने के लिए। महात्मा लोग पहले परीक्षा लेते हैं, फिर दीक्षा देते हैं। नारद जी ने भी परीक्षा दी। परीक्षा ली ध्रुव जी की। बेटा, तुम जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो वो ऐसे नहीं मिलते। चलो चल के मैं दिखाऊं तुम्हें जंगल में। हजारों बाबा जी कोई नाक बंद किए बैठे हैं, कोई ऊपर लटके उनकी तपस्या में पड़े हैं। पूरा जीवन गुजर जाता है, दर्शन नहीं मिलते। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े संतों ने नहीं पाया, बेटा तू क्या पाएगा? ध्रुव जी ने कहा, सुनो महाराज जी, आपके प्रवचन बड़े जोरदार हैं, पर मेरे हृदय में आपकी बात कुछ टिक नहीं रही, क्योंकि सुरुच्चा दुर्वचो बाणेर न भिन्ने श्रेयते हृदय। नारद जी समझ गए ये लौटने वाला नहीं है। कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया। बेटा जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटम शुचि। यमुना जी के किनारे मथुरा में जाओ, यमुना में नहा के मधुबन में बैठ करके इस मंत्र का अखंड जाप करो। 7 दिन में तो सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाएगी तुम्हें। ऐसा चमत्कारी मंत्र है। प्रणाम करके ध्रुव जी ने जाके यमुना में नहा करके लगा ली आसन। ऐसा कठोर तप किया कि 5 महीने के ही कठोर तप से प्राणायाम जब चढ़ाया तो समस्त प्राणियों का प्राण अवरुद्ध कर दिया। देवता भगवान से बोले, सरकार हमारे प्राण अवरुद्ध हैं, क्या हो गया हमको नहीं मालूम। नैवम विदामा भगवान प्राण रोधम। भगवान बोले, घबराओ मत। औत्तान पादी मई संगतात्मा। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़े। कहां चले सरकार? भगवान बोले, भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। मधोर वनम भृत्य दीक्षया गतः
दर्शन देने नहीं, आज भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। दृष्टुम इच्छा दृदिक्षा दृदिक्षयागतः। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं प्रभु ध्रुव के सन्मुख, और ध्रुव जी आंख बंद किए मस्त, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन हो रहा है। भगवान ने उस हृदय की छवि को तिरोहित कर दिया। जो हृदय से हरि गायब हो गए, सोई हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए, तो हृदय में जो दिख रहे थे वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और मन में विचार किया, पढ़ा लिखा होता तो बढ़िया स्तुति करता, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या बोलूं। भगवान अंतर्यामी समझ गए और पस पर सबालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल से अपना शंख छुआ दिया। और प्रभु के शंख का स्पर्श होते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया। द्वादशाक्षर मंत्र जपा था, इसलिए 12 श्लोकों में ही भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगे।